हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक वेंचर बाय अनुज। जनरली जब हम लोग 3D प्रिंटर यूज़ करते हैं तो हर कोई चाहता है कि वो अपने नाम की या अपने रिलेटिव के लिए की चेन बनाए। सो ये काफ़ी बेसिक सी डिज़ाइन भी होती है जो स्टार्टिंग में हर कोई बनाता है और हर कोई सीखना चाहता है। इस वीडियो में हम लोग टिंकरगेट का यूज़ करके अलग अलग फॉन्ट का यूज़ करके की चेन्स को बनाएंगे, कैसे बनाते हैं इस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम की चेन्स को कैसे बना सकते हैं। जनरली की चेन को बनाने का तरीका मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, बट इस वीडियो में हम कुछ अलग अलग फॉन्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को समझेंगे और अलग अलग स्टाइल में हम 3D उस की चेन को बनाएंगे। तो बेसिकली आपको जब भी की चेन बनाना हो तो आपको सबसे पहले उसका एक बेस लेना होता है। अगर उसका बेस लेके बनाना है तो आप उसको या तो स्क्वायर शेप में या फिर सिलेंड्रिकल या राउंड शेप में ले सकते हैं। तो पहली किचन में बनाता हूँ तो जिसमें मैं ले रहा हूँ अपना स्क्वायर शेप। और टेक्स्ट के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप अपना जो भी नाम लिखते हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट सिर्फ 4 टाइप के रहते हैं, तो इनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता और ये काफ़ी बेसिक सा लगता है। तो आप लोगों को अगर अलग फ़ॉन्ट यूज़ करना हो तो इसके लिए आप यहाँ पर आकर शेप जनरेटर में आ सकते हैं। शेप जनरेटर में आएंगे, ऑल में आप थोड़ा सर्च करेंगे नीचे तो आपको यहाँ कुछ डिफरेंट दिखाई देगा इस टाइप का, स्क्रिप्ट नाम से। स्क्रिप्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अब आप इस स्क्रिप्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के अलग अलग कई सारे ऑप्शंस हैं, तो ये थोड़े यूनिक भी दिखेंगे और आपकी कीचेन थोड़ी अट्रैक्टिव और अलग भी दिखेगी। जैसे कि मैं अभी स्क्रिप्ट दिखा रहा है तो ये इस टाइप से दिख रहा है, इसका हम टॉप व्यू से देखते हैं टेक्स्ट इस तरह से। अब मैं इसको अगर थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं रेंडमली दूसरा लेता हूँ तो ये इसकी स्टाइल चेंज हो गई। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग स्टाइल में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं और अपनी कीचेन को थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस बेस को थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। तो इसकी मैं साइज रख लेता हूँ हाइट में 5 mm। इसकी जो लेंथ है इसको मैं कर देता हूँ 50, और जो इसकी विथ है इसको मैं कर देता हूँ 25 में भी। ओके ओके। अब इस टेक्स्ट की जगह मुझे कुछ नाम लिखना है, तो चलो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, अनुज। अब इसकी साइज मुझे इसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम करनी है, तो मैं इसकी साइज कर देता हूँ कम, और इसको हम लेकर आ गए सेंटर पे। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि जो आपका ये जो बॉक्स है इसके जो कॉर्नर है इसको इतना शार्प नहीं रखना चाहते हो, तो इसको हम लोग कम भी कर सकते हैं। कम करने का तरीका ये है, आपको इस स्क्वायर को सिलेक्ट करना है और जो रेडियस है, आप इसके जैसे रेडियस बढ़ाओगे इसकी शार्पनेस कम होती जाएगी इस तरह से। तो आपको ये किस टाइप का रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जैसे चाहते हो कि आपको इसका रेडियस अगर आप ज़्यादा फुल कर दोगे तो पूरा राउंड शेप में हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कम रखेंगे तो ये हल्का सा मतलब स्क्वायर में भी रहेगा और इसके कॉर्नर एकदम शार्प नहीं रहेंगे, ताकि ये पॉकेट में रखने के लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं अलाइन करता हूँ। अलाइन करने का तरीका ये है कि आपको दोनों डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है एक साथ, और फिर इस अलाइन पे आके इसको मैं एकदम सेंटर में लेके आ जाता हूँ, ताकि ये परफेक्टली जो की चेन है उसके बेस पे आ जाए। और यहाँ पे आप रेंडमली मैनुअली भी थोड़ा आगे पीछे इसको कर सकते हो, ताकि आपको आगे यहाँ अगर होल करना है या फिर अलग से कुछ लगाना है, टोरस या फिर ट्यूब टाइप का, तो आप लगा सकते हो। तो मैं काम करता हूँ इस वाले शेप में इस ट्यूब का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो ये ट्यूब इसकी साइज भी मैं कर लेता हूँ 5 mm की, और इसका रेडियस थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसको भी मैं कर देता हूँ अराउंड 10 एंड 10। इसको टॉप व्यू से देख के हम लोग लेके आते हैं एकदम इस तरह से सेंटर में। अब अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिज़ाइन परफेक्ट है तो इस कंप्लीटली डिज़ाइन को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी की चेन रेडी है। अब यहाँ पे आप जब इसको देखोगे ना दूसरे व्यू से, तो आपको आपका टेक्स्ट लिखा हुआ थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा।
इस तरह से। तो एक तरीका ये है कि जिसमें आप अपने नाम को इस तरह से उभरा हुआ दिखा सकते हो। अब हम दूसरी कीचेन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसी वर्क प्लेन में मैं चाहता हूँ कि मैं इस डिज़ाइन को रहने दूँ, तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। तो आप इसको जब सिलेक्ट करोगे और आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉक एडिटिंग का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, आपकी ये डिज़ाइन लॉक हो चुकी है। अब आपकी ये, आप इसको ना डिलीट कर पाओगे ना इसको मूव कर पाओगे। अनलॉक करने के लिए आपको वापस से इसी पे क्लिक करना होगा इस तरह से। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। और इसके पास में आपको एक जो बल्ब जैसा शेप दिख रहा है, ये हाइड सिलेक्शन है, मतलब इस डिज़ाइन को मैं चाहता हूँ हाइड भी कर दूँ। तो इस पर आपको बस सिंपली क्लिक करना है। तो ये आपकी डिज़ाइन जो है वो हाइड हो चुकी है और लॉक हो चुकी है। वो है अभी भी इसी वर्क प्लेन पे, पर आप इसमें आप दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हो और उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं अब कुछ दूसरी शेप लेके आता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ थोड़ा राउंड शेप में मेरी किचन बनाता हूँ। तो मैंने इसको लिया और दूसरी चीज़ मैंने ली वही स्क्रिप्ट वाले को। तो आपको उसके लिए वापस से जाना है शेप जनरेटर में, और इसमें आप थोड़ा देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे स्क्रिप्ट। इस बार मैं फॉन्ट कुछ और रख लेता हूँ। अच्छा, इसको रख के दे। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको, अगर मैं इसमें लेके दे बस। ओके, तो आपको जो भी इसमें टेक्स्ट या जो भी फॉन्ट आपको पसंद आ रहा हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इस बार इस वाले को ले रहा हूँ। इस बार हम लोग टेक्स्ट को होल के टाइप में बनाएंगे, मतलब बेस आपका सिलेंड्रिकल रहेगा। ओके, और उस पर जो आपका टेक्स्ट जो रहेगा वो होल में रहेगा। तो ये किस तरह से बनेगा, इसको भी मैं सेम साइज का ही बनाता हूँ। इसकी जो लेंथ है उसको 50x30 का कर देता हूँ, और हाइट कर देता हूँ मैं 5 mm। और जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं साइज में कम कर देता हूँ और इसको लेके आ जाता हूँ इसके ऊपर। इसको मैं देखता हूँ परफेक्टली, अगर नहीं आया है अभी तो पूरे को मैं सिलेक्ट किया, अलाइन करना है फिर से। तो मेरा परफेक्टली अब सेंटर में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मेरे इस टेक्स्ट को होल में कन्वर्ट करना है। ये आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको करा होल में, और अब इसको पहले मैं कर देता हूँ ग्रुप। तो यहाँ पे जो मेरा नाम लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये देखो आप इस तरह से हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इधर मुझे चाहिए कि रिंग को लगाने के लिए कि यहाँ पे भी एक होल कर लेता हूँ, ताकि मैं मेरे की चेन की रिंग को इसमें यूज़ कर सकूँ। तो इसके लिए वापस से मैं बेसिक शेप में जाके एक सिलेंडर शेप में होल ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से। और इसकी साइज़ में रखता हूँ अराउंड 3 और 4 mm, जो कि काफ़ी एक रिंग के लिए। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो ये होने के बाद आपको पूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके ग्रुप कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कम है, ज़्यादा है, तो आप उसको अनग्रुप करके वापस से एडिटिंग कर सकते हो। तो ये हो गई मेरी दूसरी डिज़ाइन, जो कि मैंने होल टाइप में बनाई थी। अब मैं मेरी पुरानी डिज़ाइन को देखता हूँ, जो कि ये थी। इसको अनलॉक किया, तो ये मेरी दो अलग अलग टाइप की एक की चेन्स हो चुकी है। ये दो तरीके हो गए जिसमें हमने बेस का भी यूज़ किया था। एक में हमने रिंग लगाने के लिए एक टोरस का यूज़ किया था, ट्यूब का यूज़ किया था, और सेकंड में हमने होल किया उसी बेस के अंदर। तो एक ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका एक ये है कि आप अलग अलग फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके उसमें आप लोग उनको जोड़ के आप अपनी कीचेन बना सकते हो। तो फ़ॉन्ट के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके एक टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, उसको लेके आप अपनी डिज़ाइन को बना सकते हो। जैसे कि अल्फ़ाबेट में आप देखोगे तो आपका ANUJ सब मिल जाएगा। तो मैं ठीक है 1 बाय 1 अगर सर्च करूँ तो सर्च करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको मैं वापस से स्क्रिप्ट में ही जाके कर देता हूँ। शेप जनरेटर पे गए, ऑल में जाके
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस से अपनी फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें मैं रख लेता हूँ। ये कैसी होगी? नहीं, सिंपल हो गई। ठीक है, मैं जो स्टार्टिंग में था इसी को रख लेता हूँ वापस से, या फिर मैं इस बार इसको ले लेता हूँ। तो ये मेरा जो टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं वापस से अपने नाम को ले लेता हूँ। इसका नाम मैंने कर दिया है अब यहाँ पे इसको मैं जोड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक सिंपल सा वापस से मैं बॉक्स को लूँगा, उसको एकदम पतली एक स्ट्रिप टाइप का बना दूंगा ताकि ये आपस में जुड़ी रहे चारों अल्फ़ाबेट। अदरवाइज जब प्रिंटिंग करेंगे तो ये चारों अल्फ़ाबेट अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको मैंने लिया, इसका शेप मैंने फाइव कर देता हूँ। नहीं, मुझे इसको लेना है इस तरह से, और इसकी हाइट करनी है मुझे 5/5 इस तरह से। ओके, इसको इसके अंदर आप लेकर इस तरह से आ सकते हो, टॉप व्यू से देख के इस तरह से। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और हाइट बढ़ा देते हैं इसकी, और जो की हमें यूज़ करनी है वो उसके लिए हम होल यहीं पे दे देते हैं, या फिर जो भी आपका नाम है उसका जो पहला वर्ड है उसी पे आप लोग होल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा हिस्सा इसका बाहर निकाल दिया, तो मैं होल इसी में कर देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ 3/3 की साइज़ का। थ्री बाय थ्री इस तरह से, और इसको मैं के ऊपरी हिस्से पे इधर ले आता हूँ। ओके, अगर ये डिज़ाइन आपको लग रहा है आपकी परफेक्ट है तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हो इस तरह से। ओके, अगर अभी भी आपको कुछ चेंज करना है, अगर आपको चाहिए कि नहीं जो आपने पहले सोचा था उसी टाइप से करना है, कि आपको आपके जो टेक्स्ट है उसके अंदर आपको अपना होल डालना है, तो मैं वापस इसको हटा के कुछ उसी तरह से वापस से कर देता हूँ। इसको मैंने इस तरह से जोड़ लिया, और इस होल को मैंने लिया, इसको मैंने कर दिया 3/3 का। और इसको मैंने अटैच कर दिया मेरे इस ए से अटैच किया, और ठीक है। तो अब मैं इसको पूरे को ग्रुप करके देखता हूँ कि ये थोड़ा कम ज़्यादा या किस तरह से हो रहा है। पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और ये ग्रुप। अच्छा, ठीक है, नहीं मुझे जम नहीं रहा है, तो ये मैं इसको वापस लेके आता हूँ इस तरह से। तो नाउ इट विल बी परफेक्ट। सिलेक्ट किया और इसको ग्रुप कर दिया, तो ये एक की चेन आप ये इस तरह से बना सकते हो। इसकी हाइट अगर ज़्यादा लग रही है तो इसको आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो ये मेरा तीसरी किचन हो गई है। ओके, एक तरीका जो मैंने बताया था जिसमें आप अल्फ़ाबेट को सर्च कर करके उसके नाम से आप कीचेन बना सकते हो। अगर यहाँ सर्च नहीं हो रही है तो क्या करना है हमें, वापस से बेसिक स्टेप में जाके आपको डिज़ाइन स्टार्टर में देख जाके यहाँ से अल्फ़ाबेट को 1 बाय 1 सर्च करके भी आप ले सकते हैं। तो अगर वो करना है तो इस तरह से 1 बाय 1 ला के उनको आपस में इस तरह से जोड़ना होगा। ओके गाइस, तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप लोग अलग अलग फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो
इनको आप डिज़ाइंस को आप एक ही वर्क प्लेन में अलग अलग डिज़ाइंस को किस तरह से लॉक कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने बताई आज के वीडियो में। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।